Okay, bache. So yesterday we were on the topic सत्याग्रह. Yes ना? आपको मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि सत्याग्रह क्या होता है. ठीक है, यहाँ पे जो बॉक्स है आपका उसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि आपको किसी बात का प्रोटेस्ट करना है तो उसमें आप पैसिव होने चाहिए. पैसिव मीन्स फिजिकली आपको ज़्यादा मतलब वायलेंस नहीं शो करनी है, या आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होना है, आपको लड़ाई नहीं लड़नी है. आपको बस अपनी बात जो है वो बहुत ही डिसेंट वे में, बहुत ही पोलाइटली कहनी है. ठीक है, वो आपका सत्याग्रह होता है. इसमें जो है फिजिकल फोर्स का यूज़ नहीं होना चाहिए. असत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, यानी जिसके खिलाफ आप हैं आप उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे. ठीक है, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन इन द यूज ऑफ सत्याग्रह, देयर इज नो इल विल वट एवर. यानी कि कहने का मतलब है कि आप जो हैं जिसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप फिजिकल जो है उसमें कोई भी एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. आप जो है अपनी बात को बहुत ही शांतिपूर्वक कहेंगे. ठीक है, इसके साथ इसमें क्या है, यहाँ लास्ट लाइन देखिए. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. महात्मा गांधी ये मानते थे कि ये जो आपका सत्याग्रह है ये जो है सभी हिंदुस्तानियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है. ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी का आइडिया था. किसका? सत्याग्रह का. कि आप कोई भी युद्ध जो है वो अहिंसा के साथ जीत सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, राइट अबाउट 3 डिफरेंट सत्याग्रहs लॉन्च्ड बाय गांधी जी. गांधी जी ने जो 3 सत्याग्रह लॉन्च किए थे वो कौन कौन से थे. ठीक है, तो यहां देखिएगा बच्चा आप. ये आपके जो हैं 3 डिफरेंट सत्याग्रह थे जो गांधी जी ने लॉन्च किए थे. ठीक है, तो जो गांधी जी ने 3 अलग अलग सत्याग्रह लॉन्च किए थे वो आपसे पूछे जाएंगे. आप बताएंगे. फर्स्ट जो है 1996 में, चलिए जो फर्स्ट है वो 1916 में किया था गांधी जी ने. कहाँ पे? ये था आपका चंपारण इन बिहार. ठीक है, ये आपको लर्न करना होगा कि पहला सत्याग्रह जो है ये गांधी जी ने कहाँ किया था? चंपारण इन बिहार. ठीक है, ये किसके लिए था बच्चा? ये प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था. ठीक है, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वहां पे उनके लिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था. क्योंकि वहां पे क्या सिस्टम था उसका वो जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पढ़िएगा आप. अभी बस आप इतना देखिए कि फर्स्ट वाला जो था वो 1916 में किया था गांधी जी ने बिहार के चंपारण में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था इनका 1917 में. ठीक है, ये सत्याग्रह इन्होंने किया था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, गुजरात में किया था 1917 में. ये इन्होंने पीजेंट्स के सपोर्ट में किया था. जो किसान थे उनके सपोर्ट में किया था. वहां पे उनकी क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग फैल गया था, तो वो जो है टैक्स नहीं दे पाए थे, तो उनके सपोर्ट में इन्होंने ये वाला किया था. ठीक है, इसके बाद 1918 में किया था, ये भी आपका गुजरात में ही था.
ये किया था अहमदाबाद में, ठीक है, ये अहमदाबाद में था। ये था आपका कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, ठीक है। देखो बच्चा, आपके 3 हो गए हैं, ये ना मैप में भी आएंगे आपको, तो आपको ना ईयर भी याद होने चाहिए, कहाँ कहाँ हुआ था वो भी याद होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट आपका 1916 है, जो कि चंपारण इन बिहार है, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए था ये आपका। उसके बाद 1917 में आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात का था, जिसमें पीजेंट्स के लिए किया गया था। 1918 में ये अहमदाबाद में किया गया था, जो कि कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया गया था। ओके, ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन बनाया भी मैंने आपको बताया कि राइट अबाउट 3 डिफरेंट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो इसका आंसर जो है ये आपकी बुक में यहाँ से इस पैराग्राफ में कंप्लीट में ये आपका आंसर आ जाएगा। आप पॉइंट्स में बनाइएगा तीनों, 1916 का अलग बनाइएगा, 1917 को अलग से मेंशन कीजिएगा, 1918 का आपको अलग से दिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चे द रॉलेट एक्ट, ठीक है। क्या है ये आपका टॉपिक? द रॉलेट एक्ट। ओके, तो जो गांधी जी को इतनी सक्सेस मिली 1919 के बाद, जो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया था, तो उसमें 1919 में आपका जो है एक रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। ये एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पास किया था। आपका जो ये रॉलेट एक्ट था, इसे बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। साथ ही इसमें जो है इस एक्ट में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो दबा सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये भी परमिशन दी गई कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी कि जो आपकी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें जो है विदाउट ट्रायल के 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती थी। देखिए, कोई भी आप पे कोई भी मुकदमा है या कोई भी बात है, तो उसके लिए पहले सुनवाई होती है ना, आपको कोर्ट में पेश किया जाता है, वहाँ पे सुनवाई चलती है, आपके खिलाफ ज़्यादा सबूत होते हैं तो आपको जो है वो सज़ा दी जाती है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या पावर्स दी गई कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें वो अपनी इच्छा से जब चाहे तब दबा सकती है। साथ ही जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, यानी कि जो राजनीति से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने कैदी बनाया है, उन्हें बिना किसी ट्रायल के 2 साल की सज़ा हो सकती है। अब आप ये देखिएगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को क्यों उन्होंने इतना फोकस किया, क्योंकि जो आपके नेशनलिज्म के मूवमेंट थे उसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, कि कौन सा मूवमेंट लॉन्च होना चाहिए, देश के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये सब कहाँ से डिसाइड होता है? ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में डिसाइड होता है। ओके, समझ में आ गया? तो गांधी जी जो थे, सो महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने इस एक्ट के अगेंस्ट जो है नॉन वायलेंट यानी अहिंसा से सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इन अनजस्ट लॉज के खिलाफ जो ये कानून बनाए गए थे, उन्होंने जो है अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, जो कि स्टार्ट हुआ एक हड़ताल से 6 अप्रैल को। आ गया बच्चा यहां तक समझ में? 6 अप्रैल को जो गांधी जी ने हड़ताल की, स्टार्ट किया आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्टिविटीज जो हैं उसके बाद हुई थी। देखिए, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, अलग अलग सिटीज में जो है वो आपकी रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक
जो वर्कर्स थे वो कहाँ चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप, शॉप्स क्लोज डाउन, सब कुछ बंद हो गया। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, कि लोगों का जो आपस में संपर्क होता था, जो कम्युनिकेशन होता था, चाहे वो आपका रेलवेज के उससे था या टेलीग्राफ के उससे था, उन्हें क्या किया गया, बंद किया गया। ठीक है, क्योंकि आपकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि ये नेशनलिज्म का जो ये मूवमेंट है वो बहुत आगे तक बढ़े, लोगों का आपस में जो है एक यूनिटी बने, वो चीज़ वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे उन्हें उठा लिया, ठीक है, अमृतसर से, और गांधी जी जो थे उन्हें दिल्ली में उनकी एंट्री बैन की गई, स्टॉप किया गया, उन्हें ये बोला गया कि वो दिल्ली में नहीं घुस सकते हैं। ठीक है, On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post offices and railway stations. कि आपकी जो पुलिस थी 10 अप्रैल को उन्होंने जो है अमृतसर में एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोसेशन, यानी कि एक जो गैदरिंग थी लोगों की वो वहाँ पे थी, उन पे उन्होंने गोली चलवाई थी। तो उस वजह से वहाँ पे जो है बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशंस पे लोगों ने अटैक किया। ठीक है, तो जब ये हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ी अमृतसर में, यानी कि जब वहाँ के लोकल लीडर्स को उठाया कि भाई आप जो हैं इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा वायलेंस का जो है वो सहारा लिया, उन्होंने जो है थोड़ा सा अटैक किया बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिसेज पे। तो क्या किया, वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया गया, जिसमें जो जनरल डायर थे उन्हें उसकी कमान सौंपी गई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा सीन आएगा आपका, थोड़ा सा आप लोगों को नाम से याद आता हो, जनरल डायर के नाम से कुछ याद आया हो आपको, कौन सा इंसिडेंट हुआ होगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, तो 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट वहां पे हुआ। ठीक है, उस दिन क्या था आप सभी को पता है, लेकिन हिस्ट्री है तो आप लोगों को जो है वापस से चीजें समझने का, सुनने का मौका मिलेगा कि उस दिन जो है अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में जो है बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेन द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। कुछ तो मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट ने जो नए कानून बनाए थे उनके खिलाफ वहाँ इकट्ठे हुए थे। बाकी जो है वहाँ पे जो है बैसाखी का मेला लगा हुआ था, इसीलिए वहाँ आए थे। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा कि उस दिन क्या थी, बैसाखी थी, वहाँ पे जो गैदरिंग थी सभी लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट इकट्ठा नहीं हुए थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मेले में आए हुए थे। ठीक है, Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. बहुत से ऐसे लोग भी थे जो शहर से बाहर के थे, जिन्हें पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लग गया है। तो उस समय जो डायर थे वो वहां आए, उन्होंने वहां की एग्जिट पॉइंट बंद किए। एग्जिट पॉइंट मतलब जो वहां से निकलने के रास्ते थे वो बंद किए, और वहां की भीड़ पे उन्होंने गोलियां चलवा दी। ठीक है, कई 100 की जो मौत हो गई थी। ओके, और उन्होंने जो ये काम किया था इसे जो है एक उन्होंने प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट बोला था। इसका मतलब क्या था कि लोगों पे या जो सत्याग्रही थे उनके दिमाग में एक खौफ पैदा करना कि आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी किया तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, आ गया समझ में ये आपको? यहां पे आपका जो एक क्वेश्चन बनेगा बच्चे, शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो ये फुल पैराग्राफ आपको पॉइंट्स में बना के जो है आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां जो है आपका क्वेश्चन जो आपका बनेगा ये आपका था, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट रॉलेट एक्ट। तो ये वाला फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपको उसके बारे में बताना है।
ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये बनेगा जो आपका ये था, यहां आपका क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द सिचुएशन इन इंडिया, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर रॉलेट एक्ट, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन इंडिया आफ्टर रॉलेट एक्ट। क्या सिचुएशन थी, तो उसमें जो आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है यहां तक, यहां तक, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके यहां तक आपको लिखना है, पॉइंट्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा।